नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रहमानी। इस वक्त हम लगातार भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भीड़ जो देख सकते हैं जिस कदर लगातार बढ़ती ही जा रही है। हम लगभग आप कह सकते हैं कि 4-5 घंटों से इस भीड़ के साथ चल रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी लाल किले पर जब ये यात्रा पहुँची है तो इस वक्त और ज़्यादा भीड़ जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल एक बड़े मनुष्य एक बड़े मकसद के तहत राहुल गांधी ने इस यात्रा को निकाला और कहीं ना कहीं इसमें मात्र आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं बल्कि अलग अलग जो है लोग भी दिखाई देते हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के। तो ये एक बड़ी बात और एक आप कह सकते हैं कि नए तरीके की राजनीति की शुरुआत कहीं ना कहीं राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है। और बताया जा रहा है कि इसके जो असरात आने वाले अलग अलग राज्यों में जो चुनाव है उसमें भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस वक्त देखने को मिल रही है। मेरे साथ कई लोग भी साथ में चल रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस यात्रा का कितना प्रभाव आने वाले समय में राजनीति में पड़ेगा। इस यात्रा से देश का युवा की जो सोचने की इच्छा शक्ति है वो बदल रही है और इस यात्रा से बहुत ज़्यादा प्रभाव इस देश में पड़ने वाला है। और डेफिनेटली पूरा देश राहुल गांधी के साथ सड़कों पे जिस तरह का चल रहा है तो निश्चित रूप से आगे कांग्रेस की सरकार रिपीट कर सकते हैं राहुल गांधी साहब। क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? क्या बदलाव आएगा जिस तरीके से 100% आने वाले समय में कांग्रेसी जितने भी हैं और खुलकर सपोर्ट जो अदलित वोटर थे वो भी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे महंगाई की वजह से। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर के लगातार जो है राहुल गांधी तमाम बातों को अपने रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, इस यात्रा का कितना असर देख रहे हैं इस वक्त राजनीति में? बहुत ज़्यादा आदमी है देश जो इसके खिलाफ है, गवर्नमेंट के इसको सारे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, रेलवे को, एरोप्लेन को और कॉन्ट्रैक्ट सभी डिपार्टमेंट भेज दिए हैं। और कोई करोड़ों नौकरियां कहाँ गई? जवान घूम रहे हैं, सारा जवान तबका आ रहा है इस पे रोड पे। कोई आप देखिए कि दरअसल इस वक्त कहीं ना कहीं जो है लोगों का वही मानना है कि केंद्र की सरकार जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर काम नहीं कर रही है और लगातार बेतहाशा महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के जनता भी अपनी बातों को साझा कर रही है। और इस वक्त आप देखिए कि क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? इस वक्त लगभग ये राहुल गांधी जी जो हमारा ये भारत जोड़ो आंदोलन जो है सर, ये समझ लो कि पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सैलाब आया हुआ है उठ करके। ये मैं बिहार से आया हुआ हूँ, कोई कर्नाटका से है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई यूपी से है और 3 तारीख से यूपी में भी होगा चालू गांधी समाधि से राहुल गांधी जी का, और यूपी में भी होगा, फिर बिहार का भी दौरा चालू होगा उनका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी विपक्ष पार्टी है अभी जो सेंट्रल में सरकार बना रखी है मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी और उसके अलावा जो किसान का सही मूल्य होना चाहिए, किसान को वादा किया 3 काला कानून बिल लेके आए थे, जब हजारों लोग मर गए जब उन्होंने खत्म किया काला कानून को। भी लोग हैं मेरे साथ, इनसे भी समझते हैं। सर, जिस तरीके की भीड़ इस वक्त लगातार रैली में देखने को मिल रही है, क्या ये कांग्रेस के लिए वोट में तब्दील हो पाएगी? कोशिश तो पूरी की जाएगी। जिस तरह से राहुल जी इस यात्रा में मुद्दे लेकर चल रहे हैं, आपने देखा महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और देश के अंदर जिस तरह से इन्होंने 8 साल के अंदर नफरत फैलाई है, उस नफरत को ख़त्म करने के लिए राहुल जी लगातार 300 देखिए लाल किले के उस प्राचीर पर मौजूद है जहाँ से देश के प्रधानमंत्री भी झंडा आरोहण करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तारीखी जगह और यहाँ पर आज एक यात्रा कह सकते हैं कि लगभग 3000 किलोमीटर की पूरी हो जाएगी सफर को तय करने के बाद आज यहाँ पहुंची। लगभग 100 दिन से भी ज्यादा का समय जो इस यात्रा में राहुल गांधी और उसके साथ तमाम कार्यकर्ता जो चले हैं, तो इसके बाद क्या जनता के मन में और जिस तरीके से यात्रा जो है साउथ से चल करके आज नॉर्थ तक पहुंची है, लगातार आप आज दिल्ली के अंदर देख रहे हैं ये पूरा एक हिंदुस्तान का नक्शा है, इसमें पूरे देश से लोग हैं और लगातार देश के लोग ये दिखा रहे हैं कि सब जगह राहुल जी जिस तरह से इस यात्रा को लेकर चले हैं उसमें एकदम हिंदुस्तान में एक इनसे भी समझते। क्या कहना चाहेंगे सर, इस यात्रा का कितना असर आज के देश की राजनीति में पड़ेगा और साथ ही केंद्र सरकार इस यात्रा से देश की राजनीति में इतना असर पड़ेगा कि 2024 में इस देश की सत्ता का तख्ता पलट होगा, गरीबों की सरकार बनेगी, किसान और मजदूरों की सरकार बनेगी और जो यहाँ तानाशाही हो रही है वो खत्म होगी। उद्योगपतियों का जो शासन है 2 ही लोगों का,
जो दो लोगों की जोड़ी है उनका शासन खत्म होगा। खास करके अगर इस वक्त देखा जाए तो दिल्ली में यात्रा मौजूद है, तो दिल्ली में कांग्रेस की राजनीतिक हालत पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि इस वक्त आप देखिए कि एमसीडी चुनाव के नतीजों में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई नजर आए, तो क्या दिल्ली की जनता अब कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आएगी? क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से जन समर्थन दिख रहा है इस यात्रा में, क्या वही जन समर्थन वोटों में भी बदलता हुआ नजर आएगा? 2024 में पूर्णतः बदलेगा और कांग्रेस की सरकार आएगी। दिल्ली की जनता बदलाव की ओर है। बिल्कुल, देखिए तो ये सारी चीज़ें जो है कही जा रही है। कहीं ना कहीं इस यात्रा में जिस तरीके से लगातार लोगों की भीड़ जो है यकायक बढ़ रही है और कहीं ना कहीं लगभग हम 8-10 किलोमीटर से इस यात्रा में चल रहे हैं और जिस तरीके से लगातार लोगों का जन समर्थन जो है मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, और साथ यहाँ पर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो है लगभग जो है 3000 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करते हुए आज राहुल गांधी दिल्ली पहुँचा। दिल्ली राजनीति का केंद्र है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो अब वो तमाम बातें रखने वाले हैं वो पूरे देश के कोने तक पहुँचेगी। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर, आज की जो खास इस यात्रा में इतनी भीड़ नजर आ रही है उससे कितना उत्साह है आप? बहुत अच्छा, 2024 में हम अपनी सरकार बनाएंगे जी। देखिए 2000 प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे देश के भविष्य में वो, इनको कोई रोक नहीं सकता प्रधानमंत्री बनेंगे। हम सबकी शुभकामनाएं। भारत निवासी राहुल जी को प्रधानमंत्री बनने अब देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी ने देश के हालात को बस से बदतर कर दिया, जनता त्राय कर रही है, इसलिए जनता अब राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी शुरुआती दिनों से इस यात्रा में अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन क्या बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार जिस तरीके से पलटवार करती है कि इस तरीके की महंगाई, बेरोजगारी नहीं है, विपक्ष के द्वारा लगातार आरोप लगाए जाते हैं, तो क्या जनता इससे उठ करके जा करके कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट करती नजर आएंगे और क्या बदलाव होगा? 100 बात की एक बात, हर दर्द की एक ही दवा है कि अगर फेकून साहब ने 60 महीना मांगा, हमने उनको 120 महीना दिया। राहुल गांधी को भी 60 महीना देकर देखते हैं, तो एक मौका हम चाहते हैं कि राहुल गांधी को दिया जाए। इतना मेहनत जो आदमी कर रहा है, पैदल चल रहा है, वो मतलब आप सोचिए, एक फेंकू आदमी झूठ बोलने के लिए कि मैं गरीबी बताने के लिए 100 करोड़ खर्चा करता है। वो आदमी अमीर होते हुए उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसका परदादा प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, बाप प्रधानमंत्री, तो वो बंदा इतना कुछ कर रहा है, तो एक मौका देना चाहिए और आप सब सपोर्ट करिए हम लोग के साथ। ये तमाम बातें जो कही जा रही है सपोर्ट की, क्योंकि इस वक्त बदलाव की जो एक लहर, एक बात राहुल गांधी के द्वारा लगातार कही जा रही है, तो इस समय कैमरामैन से कहूँगा कि वो जन समर्थन दिखाए। जिस तरीके से लगातार लोग जो है जन सैलाब की तरह उमड़ पड़े और कहीं ना कहीं इस भीड़ को देख कर के ये लगता है कि एक बदलाव की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने इस मकसद के तहत जो कदम आगे बढ़ाए थे वो आने वाले समय में जो है कामयाबी में बदलते हुए भी नज़र आ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और सभी लोगों के द्वारा ये सारी बातें दोहराई जा रही है कि 24 के लोकसभा चुनाव में इसके असर ज़रूर देखे जाएंगे और जो है लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक परिवर्तन के तौर पर सरकार भी बदल सकती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ मैं अबरारुल हक रहमानी, लाल किला, न्यू दिल्ली से।